मार्ग पर चलते चलते बहुत समय हो गया, परंतु मेरी आराध्य देवता मुझे मिले नहीं। क्या करूं, कैसे अपने भगवान को ढूंढूं? आवाज लगाता हूं, शायद वह मेरी आवाज सुनकर के मेरे समीप आ जाएंगे। भैया भैया ये क्या, ये आवाज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे लक्ष्मण की हो। नहीं नहीं, ये आवाज लक्ष्मण की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण तो इस समय जानकी के साथ कुटिया में है। फिर ये आवाज जानी पहचानी सी क्यों? लगता है अगर लक्ष्मण की आवाज होगी तो मैं भी लक्ष्मण को बुला रहा हूं, तो प्रति उत्तर में आवाज पुनः मेरे पास आएगी। रघुपति भैया लक्ष्मण, भैया भैया, चिंता की निर्विशेषी। अरे लक्ष्मण, अरे तुमको तो मैं जानकी की रक्षा करने के लिए कुटिया में छोड़कर आया था लक्ष्मण। आज तक तुमने कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया लक्ष्मण। आप तुम मेरे पास आ गए। क्या कुटिया में सभी प्रकार की कुशलता है? क्या बात है मेरे पास आने से? हे मेरे महाप्रभु, जब आप उस मृग का आखेट करने के लिए वन प्रखंड की ओर आए, भैया तो क्या हुआ? तो जंगलों से एक आवाज आई। उस आवाज को सुनकर के माता डर गई और आदेश दिया कि आपकी रक्षा के लिए आऊं। मैंने माता को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु माता ने मेरी बात नहीं सुनी और आपके पास भेज दिया। नहीं लक्ष्मण, क्या कह रहे हो कि तुम उस आवाज को सुनकर के मेरे साथ मेरे समीप ले आए हो? अरे वह आवाज तुमसे मायावी मृग की थी लक्ष्मण। हमें लगता है कि हमारे साथ कुटिया में कोई ना कोई छल हो गया लक्ष्मण। हमारे साथ कुटिया में छल हो गया लक्ष्मण। तुमको जानकी को अकेला छोड़ करके मेरे पास नहीं आना चाहिए। वो माया भी जो मृग था वो मृग नहीं था, वो तो माया का वो मामा मारीच था जो मृग का भेष धारण किए हुए था लक्ष्मण। ऐसा भेष धरा था भैया, ऐसा भेष धरा था भैया, माया भी मारीच ने मार मार के जब मैं पहुंचा मृगशाला को।
करनी का फल पा ही दिया है, करनी का फल पा ही दिया है। देखो तो उसी की बार बार जब मैं पहुंचा बेचारा और लक्ष्मण अब तो ये सोच रहा हूँ मैं कि कुछ तो बीती उस आश्रम में। कहता है मेरा ये पामुले अब नहीं जानती आश्रम में। मैं तुमको बताऊं, मैं तुमको सुनाऊं, जो घटना घटी है वो सच सच बताऊं। हेलो, और ये कारण सोच रहा हूँ मैं, आप कुछ तो बीती भैया आश्रम में। कहता है मेरा पामुले तो अब नहीं जानती आश्रम में। कुछ तो बताओ, मैं तुमको सुनाऊं, जो घटना घटी है वो तुमको बताऊं। करनी का फल पा ही दिया है, करनी का फल पा ही दिया है। उस महापानी के बार बार जब मैं पहुंचा बेचारा लक्ष्मण तुमने अच्छा नहीं किया। चलो चल करके जानकी को देखा जाए कि जानकी आश्रम में है या नहीं। चलो लक्ष्मण। आश्रम देख जानकी भय विकल जैसी जानकी आश्रम में नहीं है लक्ष्मण। देखो ना लक्ष्मण, जानकी आश्रम में नहीं है। हाँ याद आया, मुझे लगता है जानकी मेरी कहीं सरयू नदी से जल लेने के लिए तो नहीं गई। सरयू नदी में जाकर के देखते हैं। आओ आओ लक्ष्मण, सरयू नदी में जाकर देखते हैं। ये क्या, ये देखो लक्ष्मण, जानकी को सरयू नदी में भी नहीं है। हाँ हाँ याद आया, जानकी मेरी पूजा के लिए बागों से पुष्प लाया करती थी। चलो चलकर के बागों में देखते हैं लक्ष्मण। अरे ये क्या लक्ष्मण, वो देखो ना, जानकी तो इस बगीचे में भी नहीं है। कहाँ चली गई मेरी जानकी? बुलाओ लक्ष्मण, जानकी को बुलाओ। मुझे शायद मेरी आवाज सुनकर के जानकी मेरे पास आ जाएगी। सीता माता, सीता मैया, सीता माता। नहीं नहीं सीते नहीं, तुम हमें छोड़ करके सीते कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती सीते।
अरे एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि तेरे बिना तुम्हारा ये राम कैसे रहेगा सीता? कैसे रहेगा तुम्हारे बिना ये राम? सीते कहाँ चली गई तू? हे बन के देवी देवताओं, हे बन के पशु पक्षियों, हे लताओं, अरे कोई तो बताओ कि मेरी जानकी कहाँ चली गई? कहाँ चली गई मेरी जानकी? कहाँ चली गई मेरी सीते? ओ वन वृक्षों और लताओं, हे वन वृक्षों, ओ वन वृक्षों और लताओ, तुम्ही तो कुछ बतलाओ। सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। वन वृक्षों और लताओ, तुम्ही तो कुछ बतलाओ। सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। सच बता दो तुमको, तुम्हें है गंदो इतरार की। मिले नसीबे हम घबराए, रोनी बहाए। सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। सीता कहाँ चली गई? कहाँ चली गई जानकी? तेरे बगैर ये राम तुम्हारा कैसे रहेगा जानकी? हे विधाता, आज तूने हमारा जोड़ा बनाया और बिगाड़ दिया। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले।
के फूल खिले इंतजार से बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले चलो अपनी जानकी को और आगे खोजते हैं। अरे कोई ना कोई तो पता बता ही देगा जानकी का। यही विधि खोजति बिलपति स्वामी मनोह महावीर ही अतिकामी आगे परागीत पद देखा सुमिरति राम चरण जी। मेरा नाम लेकर के कोई मुझे पुकार रहा है, चलो उसके पास चलते हैं। अरे पक्षीराज, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? हे धर्मात्मा राम, ये मेरी दुर्दशा लंका के राजा रावण ने की है और वही मां जानकी को चुरा करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। मैंने बचाने का बहुत प्रयास किया लेकिन धर्मात्मा राम उसने अपनी तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले। राम क्या तुम्हारी ये दुर्दशा वो रावण ने की है? और वही मेरी जानकी का हरण करके ले गया है। हे पक्षराज जटायु, हे मेरे भाई, तुम चिंता ना करो। अब रावण स्वयं ही अपने पूरे परिवार के सहित उसको वहीं पर पहुंचाऊंगा जहां उसको जाना चाहिए। कहो तो मैं तुम्हारे प्राणों को रोक दूं। नहीं धर्मात्मा राम, अब मैं जीवित रह करके क्या करूंगा? मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। अब तुम जा रहे हो, लेकिन ये समाचार मेरे पिता श्री महाराज दशरथ को न सुनाना। मेरे पिता श्री महाराज दशरथ को ऊपर जाकर के ये न बताना कि तुम्हारी पुत्र वधु जानकी का हरण हो गया। अगर वो सुनेंगे उनको हृदय में अपार दुख होगा। अब तो वो लंका का रावण ही अपने पूरे परिवार के सहित ये समाचार स्वयं अपने मुख से मेरे पिताश्री को सुनाया। नहीं कहूंगा राम, जाओ कहूंगा राम। लक्ष्मण, तुम इस वन से लकड़ियों का प्रबंध करो और जिससे इनकी अंत्येष्टि क्रिया की जाए। जाओ लक्ष्मण, लकड़ियों की प्रबंध करो। और हमारे बाबूजी जो कमेट कभी लोगे खबर मेरे वो कभी लोगे खबर मेरे कभी लोगे खबर मेरे वो बड़ी देर भई बड़ी देर भई बड़ी देर भई कभी लोगे खबर मेरे कभी लोगे खबर मेरे बड़ी देर चलते चलते बड़ी देर बड़ी देर भई चलते चलते
जीवन रूपी कोना, जीवन रूपी बाजा, क्योंकि अब ये मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। वो बजन लागे हाँ बजन लागे हाँ बजन लागे हाँ बजन लागे मोरे गाने के बाजा बजन लागे। जब तक तन है मेरे मन है, जब तक तन है, जब तक तन है मेरे मन है, जब तक तन है वो बजन लागे बजन लागे बजन लागे बोले गाने के बाजा बजन लागे बोले गाने वो मेरी झोपड़ी के भागा भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा भूल जाएंगे राम आएंगे। कौन कौन चाहता है कि हमारे घर में राम आए? जो चाहते हो तालियां बजाएं मीठी मीठी। वो मेरी झोपड़ी के भागा भूल जाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरे प्रभु श्री राम जब आएंगे तो अपने अंगना को इस तरह से सजाऊंगी जिस तरह से कोई दुल्हन हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के बजा ताली, वो मेरी झोपड़ी के बाहर भूल जाएंगे राम झोपड़ी के बाहर। कब आएंगे मेरे प्रभु श्री राम? क्या मेरे गुरु मातंग ऋषि का कहना असत्य हो जाएगा? उन्होंने कहा था शिवरी त्रेता के चौथे चरण में राम तुम्हें दर्शन देंगे, और त्रेता का चौथा चरण चल रहा है, समाप्त होने की ओर है, लेकिन अभी तक राम नहीं आए। मैं उनके लिए अपने अंगने को नित्य प्रतिदिन सजाती हूँ कि कभी तो मेरे राम आएंगे, लेकिन अभी तक मेरे प्रभु श्री राम नहीं आए हैं। श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे तुम रघुराई दासी की खबरिया, सबरी की खबरिया। उठ उठ करके अपना मैं रोज खुआरूं, तेरी राहें निहारूं। उठ उठ करके अपना प्रभु रोज खुआरूं, तेरी राहें निहारूं। रघुनंदन अब आ जाओ, आकर पावन कर जाओ, सबरी की झोपड़िया, कब लोगे तुम रघुराई दासी की खबरिया, सबरी की खबरिया, दासी की खबरिया, सबरी की। तपस्वी
यहाँ से होकर के मत जाओ, किसी और मार्ग से जाओ। ये मार्ग, ये पुष्प मैंने अपने रमैया के लिए बिछाए हुए हैं। कृपया करके तपस्वी आप उस मार्ग से होकर के चले जाए, क्योंकि मेरे राम आते ही होंगे, आते ही होंगे। भक्तिन सबरी, तुमने जिनके लिए पुष्प बिछाए हैं और जिनका तुम नाम ले रही हो, मैं तो वही राम हूं। क्या रमैया आ गए? रमैया, जय हो प्रभु, जय हो रमैया, जय हो, जय हो, जय हो। आइए आइए प्रभु, ये पुष्प मैंने आपके लिए ही बिछाई है। आइए मेरी कुटिया में आइए, आ गए, बैठो बैठो प्रभु। सबरी देखी राम गृह आए, मेरे मुनि मतंग ऋषि का कहना सत्य हो गया, सत्य हो गया। सागर जल ले पाए पखारी, अरे बिटिया पानी लाया एक लुटिया, कहाँ को होता चुटिया। आ बिटिया, बेटा लगोटा, पानी लाया एक लोटा, कहाँ खेला था चिरंगा गोटा। आज कौनो ही देखा है कि कौनो आज तो मैं प्रभु के चरण धो लूं। प्रभु आवत है पानी, आज तो मैं खूब नाचूंगी, खूब गाऊंगी, क्योंकि मेरे रमैया आ गए हैं। रमैया ओ आज मेरी कुटिया में आए राम जी, आज मेरी कुटिया में आए राम जी। ये चरणों में जिनके हैं चारों धाम जी, आज मोरी कुटिया में आए राम जी, आए राम जी। चरणों में जिनके हैं चारों धाम जी। आज मोरी कुटिया में आए राम जी, आए राम जी। में आए हैं चारों धाम, क्योंकि इनके चरणों में ही चारों धाम है। साथ में आए हैं चारों धाम जी, चारों धाम जी। चरणों में जिनके हैं चारों धाम जी। पत्री काहे को जोना, काहे को नोम दिलाऊं रे वो लोगन की पत्री जोड़न को यो जोना, रुचि रुचि भोगे लगाऊं मोरेरा। लोगन की पत्री जोड़न को यो जोना, मेरे राम जी आगे रमैया, मैं पता है जंगल से चक 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 करके पेड़ लाती थी। हेलो, और ये चक करके पेड़ लाती थी, कहीं ऐसा न हो कि कोई पेड़ मेरे रमैया को खट्टा लग जाए तो तुम्हारा दांत कुचला जाए। प्रभु देखो कितने मीठे पेड़ है, कितने मीठे पेड़ है। ले खाओ राम जी, खाओ 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 राम जी, खाओ खाओ। अच्छे है ना?
चखलू का इकट्ठा तो नहीं। बानी कई मीठे मेरा और खिलाओ ना। ले कंदमूल फल सुर से अति दिए राम कहो आ, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखा। अरे भैया मीठे है चक चक कर खिलाई थी। ले खा ले मीठे है ब्याज। बामिनी वास्तव में बहुत मीठे पेड़ हैं तुम्हारे, मीठे हैं चक चक कर खिला दीजिए। बहुत मीठे हैं। लक्ष्मण तुम देख रहे हो भामिनी कितने स्नेह से हमें बेर खिला रही है और तुमने बेर खाया नहीं। लक्ष्मण लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत से खाए हैं, पर से बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन वो देता इतना स्वाद नहीं। आप सब प्रसन्न है मुझसे क्योंकि मेरे घर में राम आ गए। राम तुम खाते नहीं बात क्या है, क्यों इतने अकुलाए भैया। इन वीरों में है वो प्रेम भरा, तुम एक बेर तो लो भैया। प्रभु मैं अधम से अधम नीची जात की नारी हूँ। आपने मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ कर दिया दीनानाथ। मैं आपकी पूजा भक्ति अर्चना वंदना कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। जो है सो है प्रभु, इसे आप स्वीकार करें क्योंकि मैं तो एक तुच्छ जात की हूँ और आपने मेरे ये झूठे बेर खा करके मुझे कृतार्थ कर दिया महाप्रभु। बारी जोरी आगे भई ढारी, प्रभु बिलोक प्रीति अति बारी। कह विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदब जात में जड़ी मति भारी। बाबरी वास्तव में तुम्हारे ये बेर बड़े मीठे हैं। तुम्हारी भक्ति देख करके मैं हृदय से प्रसन्न हो गया। तुम्हारा माता पिता के द्वारा 14 वर्षों का हमें वनवास मिला है। हमारे साथ में हमारी भार्या जानकी थी। पंचवटी नामक स्थान से किसी ने उनका हरण कर लिया है। हे भामिनी तुमने देखा हो तो बताओ। तुम्हारी भक्ति को देख करके मैं आज तुम्हें वो भक्ति बता रहा हूं। 9 प्रकार की भक्ति होती है और उनमें से अगर किसी के पास एक भी भक्ति होती है तो वो मेरा हो जाता है। तीर्थामो भगति संतन कर संग
तन कर संगा, दूसरा रति मम कथा संगा, तीसरा भगत यमान, चौथी भगति गुण गण गने, करह कपट छलदान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद विकासा। आदि आदि इसी तरह से मेरी 9 भक्तियों में से अगर किसी के पास एक भी भक्ति होती है वो मेरा बताता है। आपने बताया कि पंचवटी नामक स्थान से जानकी जी का हरण हो गया है। मैं तो भला आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक जगह का पता बतला रही हूँ। पंपा सराई जाऊ रखराई, पंपा सराई जाऊ रखराई, पंपा सराई जाऊ रखराई, ताहू है सुग्रीव मिताई, ताहू है सुग्रीव मिताई, ताहू है सुग्रीव मिताई। हेलो, और आगे आप पंपासर नामक स्थान पर तालाब है, वहां पर ऋषमुख पर्वत है, वहां पर पांडवों के राजा सुग्रीव रहते हैं, उनके पास विशाल सेना है, वो आपकी मदद अवश्य करेंगे। आप उनसे मित्रता करिए। क्यों नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। आप जा रहे हैं? हाँ, जा रहे, थोड़ी देर और रुक जा महाप्रभु, जरा देर ठहरेगा हो, जरा देर ठहरेगा, तमन्ना यही है, हेलो, तमन्ना यही है। प्रधान हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा देर ठहरेगा, तमन्ना यही है, अभी हमने देखा नहीं है, अभी हमने देखा नहीं है। जीवित रह करके क्या करूंगी? अब मैं आपके धाम की ओर जाना चाहती हूँ महाप्रभु। क्यों नहीं, और आगे दो निराले बमरू, जाऊं जाऊं। अगर तुम जाना चाहती हो मेरे धाम को, मैं आपके चरणों की भक्ति चाहती हूँ। क्यों नहीं, तुम्हारे लिए हमारे चरणों की भक्ति, हमारे चरणों में जगह सदैव है। जय हो प्रभु। अब मैं आपके धाम की ओर जा रही हूँ। राम